हेलो गाइस, स्वागत है आपका। गाइस, बात करने वाले हैं फ्यूल मिस्टेक के बारे में, जो कि आपके द्वारा या फिर फ्यूल आउटलेट के द्वारा किया जा सकता है। कैसे, अगर आपकी गाड़ी में गलत ईंधन डल गया है तो इन समस्याओं से आप कैसे निजात पा सकते हैं और साथ ही इनका समाधान क्या हो सकता है, तो इसी बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे लोग इस वीडियोस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अवेयर हो सके और उनको भी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल गाड़ी आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन पर बेस होता है। इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है, जिसके थ्रू स्पार्क इग्निशन से इंजन वर्क करने लगता है। और डीजल इंजन में इस तरह का कोई भी पार्ट नहीं होता है। इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है और साथ ही डीजल के साथ मिक्सर किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंजन वर्क करने लगता है। तो इस तरीके से पेट्रोल और डीजल इंजन एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है और इस तरीके से पेट्रोल और डीजल इंजन वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देने से क्या असर होगा। कार को पावर देने के साथ ही डीजल एक लुब्रिकेशन ऑयल की तरह काम करता है, जिस वजह से फ्यूल पंप और इंजन के अन्य पार्ट सुचारू रूप से चलते हैं। वहीं अगर इसमें पेट्रोल डाल दिया जाए तो डीजल के साथ मिक्स होने पर यह एक सॉल्वेंट की तरह काम करने लगेगा। साथ ही गाड़ी के इंजन पर उल्टा असर पड़ेगा। डीजल इंजन वाली कार में पेट्रोल जाने से मशीन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इस वजह से फ्यूल लाइन के साथ पंप पर असर पड़ने लगेगा। ऐसे में अगर आप इंजन चालू रखते हैं तो पेट्रोल डालने के बाद भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो इस इंजन डैमेज या सीज होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं वाइस वर्सा की, यानी कि अगर पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा। वैसे तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से काफ़ी अलग तरीके से वर्क करता है। पेट्रोल इंजन वाली कार में अगर डीजल डाल दिया जाए तो इतना खतरनाक रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन डीजल इंजन जिस तरीके से काम करता है उसमें कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट होती है और इस तरीके से कंप्रेस्ड एयर के एब्सेंट में आप इंजन शुरू ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे भी इंजन पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में यदि पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि पेट्रोल इंजन एक तो स्पार्क इग्निशन पे बेस्ड होता है और दूसरा इसमें हवा और पेट्रोल के मिश्रण को डीजल इंजन की कंपेयर में कम दबाया जाता है। डीजल इंजन में हवा को 20 से 25 गुना तक दबाते हैं और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा के मिश्रण को सामान्यतः 10 गुना तक ही दबाते हैं। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में 3 बुनियादी फर्क होते हैं। फर्स्ट वन, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं होता। सेकेंड, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं लगा होता है। थर्ड वन, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा को एक साथ दबाते हैं और फिर स्पार्क करते हैं, जबकि डीजल इंजन में केवल हवा को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद डीजल इसके अंदर नोजल से या फिर इंजेक्टर की हेल्प से इंजेक्ट की जाती है। बात करते हैं गाइस, अगर पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा। पहली बात, इंजन के भीतर डीजल कार्बोरेटर से होकर जाएगा और कार्बोरेटर पेट्रोल हेतु बना होता है। डीजल द्वारा इसके जाम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, डीजल को अपने आप जलने के लिए जितना दबाना पड़ता है उससे आधा ही पेट्रोल इंजन में आप कंप्रेस करते हैं। इसी कारण उसमें स्पार्क प्लग से स्पार्क करने के बावजूद जलने की संभावनाएं काफ़ी कम होगी। यह होगा कि इंजन से धुआं निकलेगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। चलेगा भी तो कुछ देर के बाद इंजन बंद पड़ जाएगा। इंजन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने डीजल कितने अमाउंट में मिलाया है। यदि आपने 5% तक मिलाया है तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, अगर आपके सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो आपको कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि आप गलत फ्यूल डालने पर इंजन स्टार्ट ना करें और गाड़ी को धक्का देकर ही साइड में करें। इसके बाद मैकेनिक की मदद से फ्यूल टैंक का फ्यूल चेंज करवा लें और मिक्स फ्यूल को निकाल देना चाहिए। इसके बाद फिर से नया पेट्रोल या डीजल डालकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। यदि आपने गलत ईंधन डाला है तो इंजन शुरू ना करें।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कार को स्टार्ट करने से आपको स्थायी नुकसान हो सकता है और महंगी रिपेयरिंग का काम हो सकता है। इसके बजाय इग्निशन से चाबियां निकालें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। कार को न्यूट्रल में रखें। यदि आप अभी भी पेट्रोल स्टेशन पर हैं तो किसी कार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए आप किसी की मदद लेकर कार को साइड व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इस फ्यूल मिस्टेक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ करके आप फ्यूल मिस्टेक की इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। रिफ्यूलिंग के टाइम पर नली या नोजल के कलर पर भरोसा ना करें। कोई दूसरा ऐसा क्लू ढूंढें जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि आप डीजल या फिर पेट्रोल जो आपको चाहिए आप वही रिफिल करा रहे हैं। पेट्रोल पंप के ट्रिगर लेवल पर ईंधन और ग्रिड के संकेत को ठीक से पढ़ें। फ्यूल कैप के अंदर स्टिकर की तरह कार में भी रिमाइंडर लगाएं। ध्यान भटकाने लायक नहीं है। जब भी आप पेट्रोल पंप में रिफिलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप डीजल ही डलवा रहे हैं या फिर पेट्रोल। साथ ही अगर आप हड़बड़ी में हो, आपको भूख लगी हो या फिर आप डिप्रेशन में हो तो ईंधन रिफ्यूलिंग न कराएं। आपसे गलती होने की संभावनाएं इस पर बढ़ जाती है। इस तरीके से आप फ्यूलिंग के मिस्टेक से बच सकते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो फ्यूल मिस्टेक के ऊपर। कैसा लगा हमारे यह वीडियो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।